देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों को, नमस्कार। और दूसरी बात, ये युद्ध अभ्यास है और एक या दो युद्ध अभ्यास आते हैं आपके यूपीपीसीएस में, या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे लेवल का हो, चाहे आने वाला आरओ ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से मुद्दे की बात करते हैं, कोई बकवास नहीं, सीधा मुद्दे की बात। तो इनको आपको एक A4 साइज का पेपर ले लेना और सारे के सारे लिख लेने हैं। आप एक बार सुनेंगे, एक बार लिख लेंगे, याद हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सभी है, लेकिन याद कैसे कर लेना है, दिमाग में कैसे बैठा लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2022-23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख युद्ध अभ्यास है। जैसे पहला युद्ध अभ्यास है कि कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास नहीं पूछा जाएगा। मैंने टिक तो लगा दिया था क्योंकि ये बहुपक्षीय है, भागीदार देश इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के वेंडिगंट एयर फोर्स या एयर फोर्स बेस पर आयोजित है भारत के मिराज 2000। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के मिराज 2000 लड़ाकू विमान गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतनी बात, और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो भारतीय नौसेना एवं सिंगापुर की सेना से। तो सबसे पहले याद रखना है कि बोल्ट कुरुक्षेत्र जो युद्ध अभ्यास हुआ किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच हुआ। सैन्य अभ्यास है, ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ, जोधपुर में। पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। कहां पर? पहली बार 2005 में। ये आपका 13वां संस्करण है, ठीक है। देखिए अगला है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स क्या है? तो भारतीय नौसेना ही है। भारतीय नौसेना अपने अलग अलग अभ्यास भी करती रहती है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें विगिल और अपेक्स शामिल है, ऐसे आप याद कर सकते हो। डेजर्ट फ्लैग इंपॉर्टेंट है, बहुपक्षी तो है बट 8वां संस्करण है और आयोजित कहां हुआ इसलिए। तो ये कैसा है? तो आप कहें संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ या यूएई में। भारतीय वायुसेना के LCA तेजस और C-17 ग्लोब मास्टर 3rd अभ्यास में शामिल रहे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला चलते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है वही कहा गया कटलेस एक्सप्रेस। तो ये भी बहुपक्षीय है, समुद्री अभ्यास है ये। इसका अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास एक दूसरा नाम भी है। तो इसमें INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने? त्रिकंद। देखिए कटलेक्स में यही पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना की तरफ से कौन गया था, तो INS त्रिकंद गया था, ठीक है। INS त्रिकंद, कटलेस। तो त्रिकंद जब होगा कहीं पर त्रिपक्षी या बहुपक्षी जैसे है तो त्रिकंद मतलब काट दिया जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है प्रेजेक्स। प्रेजेक्स क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ ये सैन्य अभ्यास है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला संस्करण है और हमारे तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया लिख लो ना। अभ्यास डेस्टलिक, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, 2023 का भी हो चुका है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, ये सैन्य अभ्यास है, ये 4था संस्करण है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है ना। अगला है धर्म गार्जियन, तो ये भारत और जापान के बीच होता है, 4था संस्करण और जापान में ही आयोजित हुआ है। देखिए जब इन दो देशों के बीच हो और इन्हीं दो देशों में कहीं आयोजित हो जाए तो वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। इन दो देशों के बीच हो, आयोजित कहीं और हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए अभ्यास कोंकण, तो ये भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ब्रिटेन के बीच है। तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के बीच के द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। भारत के INS त्रिशूल द्वारा प्रतिभाग किया गया था, अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि आपके अभ्यास कोंकण में भारतीय नौसेना की तरफ से किसने प्रतिभाग किया, तो INS त्रिशूल ने किया, ऐसे पूछता है। लापेरोस बहुपक्षीय है, ठीक है ना। तो नौ सैन्य अभ्यास है, द्विवार्षिक भी होता है, मतलब 2 वर्ष में। आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में होता है। तीसरे संस्करण भारत की तरफ से INS सहाद्री और INS ज्योति शामिल है। तो ये पूछ सकता है कि INS सहाद्री और INS ज्योति किसमें शामिल थे, तो आप कहेंगे ला पेरोस अभ्यास में या युद्ध अभ्यास में शामिल थे।
शिन्यू मैत्री, तो आप सभी लोग जानते हैं मैत्री जापान के साथ होती सैन्य वायु सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ आयोजित हुआ और भारतीय वायुसेना का C-17 और ग्लोबल ब्लास्टर वही थर्ड विमान शामिल रहा। में इम्पोर्टेंट है कि अभ्यास एमफेक्स क्या है, एमफेक्स तो भारत की जल थल और वायुसेना के साथ लिया गया है। तो कहाँ सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अभ्यास एमफेक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार हुआ है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ है। वीर गार्जियन कहां पर हुआ है, तो आप कहेंगे ये जापान से संबंधित, भारत और जापान के हयाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया। ये दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहले से आप सभी लोगों के पढ़ कर लाया जाता है। देखिए सूर्य किरण किससे संबंधित हो, तो नेपाल से। किससे, नेपाल से संबंधित है। ये कहां पर है, 16वां संस्करण हुआ है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, तो आप कहेंगे ये आपके भारत और नेपाल के बीच। नेपाल में ही कहां पर, साल झड़ी नेपाल में आयोजित हुआ। काजिंद आपका भारत और कजाकिस्तान का है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, छठा है और ये मेघालय में आयोजित हुआ। कहां पर, तो उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में अगर कोई भी कार्य होता है तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्निवैरियर अग्निपथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को अग्निपथ के बारे में भी बताएंगे। तो अग्निवैरियर जो है तो सिंगापुर के, देखिए 2022 नवंबर आ गया, द्विपक्षीय है। ये देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, 12वां संस्करण है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा हिंद। अल्ट्रा एक ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये अल्ट्रा हिंद है, ऑस्ट्रेलिया की बात कही गई। तो अल्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से भारत। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला संस्करण है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा हिंद 2022 नवंबर दिसंबर में आयोजित हुआ था और ये द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहां पर, राजस्थान में। हरि मऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। तो हरि से हमारे यहाँ हरि नाम हरि जप किया जाता है और मऊ से मलेशिया। तो हरि मऊ शक्ति से मलेशिया और भारत के सैन्य अभ्यास है, मतलब द्विपक्षीय वार्षिकी सैन्य अभ्यास मलेशिया के कलुआंग स्थित पुलाई में आयोजित किया गया था। ठीक है, नसीम अल बहर भारत और, जब अल बल बहर आ जाए तो कहां का होगा, तो ओमान का होगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो नसीम अल बहर कहां का, ओमान का है। तो ये 13वां संस्करण ओमान तट पर आयोजित किया गया है। अभ्यास में भारत की तरफ से INS त्रिकंद और INS सुमित्रा लिया गया। देखिए वहां पर INS ज्योति लिया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कहां लिए गए थे, आप देखते रहेंगे। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया से संबंधित बात है। तो गरुड़ शक्ति क्या है, भारत और इंडोनेशिया, ये 8वां संस्करण है। तो कहां पर, इंडोनेशिया में ही संपन्न हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। मालाबार ये बहुपक्षीय होता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय होता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय में कौन कौन है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इन चारों को याद रखिएगा, इनके अलावा अगर कुछ और है तो आप गलत करिएगा। ये समुद्री अभ्यास है, मेजबान जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अंतर्गत किया गया है। भारत की तरफ से INS शिवालिक एवं कमोरता शामिल है। ठीक है ना, INS शिवालिक और INS कमोरता शामिल है। देखिए दो आपके INS, कहीं पर INS सहाद्री शामिल है, तो आपके कहीं पर कौन थी, INS त्रिकंद शामिल थी, कहीं पर INS सुमित्रा शामिल थी, कहीं INS ज्योति शामिल थी। इन्हीं में आपको फंसाएगा, तो पहले से बता दे रहे, इनको तैयार करके रखिएगा, फंसाएगा यहीं। देखिए कहा गया है कि IMT त्रिलाट क्या है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में है। तो I से इंडिया हो गया, M से आपका मोजाम्बिक और T से क्या हो गया, तंजानिया हो गया। तो इनके शॉर्टकट का आगे का नाम एक एक अच्छा ले लिया गया है और त्रिलाट कह दिया गया है। त्रिलाट कहां पर है, तो त्रिपक्षीय नौसेना पहला संस्करण दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और विशेष सैन्य बल गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टाइगर
तो कहा गया भारत और अमेरिका के बीच। देखिए टाइगर कौन है इसमें, तो आप कहेंगे टाइगर में सबसे आगे हमारा भारत है, टाइगर स्टेट हमारा मध्य प्रदेश माना जाता है, ठीक है। और ट्रायम्फ जो है ये आपके अमेरिका को समझ है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं टेम्पो एम्पो जो भी है, त्रिसेना अभ्यास सहायता है, दूसरा संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। अब आपके आगे आता है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स और सिंगापुर से संबंधित है 29वां संस्करण, तो 2 चरणों में, पहला चरण विशाखापत्तनम बंदरगाह व दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि सिम्बेक्स का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया, तो विशाखापत्तनम में, और पूछ लिया जाए दूसरा चरण कहां पर स्थापित किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इप्सा मार 7 तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, यह अफ्रीका में आयोजित हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है मोटा मोटा। अभ्यास ककाडू, ककाडू क्या है, अभ्यास ककाडू मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, इसमें डार्विन ऑस्ट्रेलिया आयोजित हुआ है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। तो INS सतपुड़ा एवं P8 आई गश्ती विमान शामिल है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप से ये संबंधित है, तो आप आइए अभ्यास ककाडू याद रखिएगा। लास्ट है एक्स विनबैक्स, एक्स विनबैक्स, क्योंकि ये अगस्त तक की बात है, तो यहाँ तक का प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत और वियतनाम। तो कैसे आप एक्स से, आपको एक्स से हमारा भारत याद रखना है और विनबैक्स से वियतनाम याद रखना है, द्विपक्षीय। देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि ये तीसरा संस्करण कहां पर हुआ ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि चंडी मंदिर हरियाणा में, चंडी मंदिर हरियाणा का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया। चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया तीसरा संस्करण। तो एक्स विनबैक्स कहां का है, तो आपने भारत और वियतनाम के बीच। एक बार इनको और देख लेंगे 2 की स्पीड पर लगाकर, वैसे मेरी स्पीड वैसे भी ऑलरेडी तेज रहती, फिर भी आप 2 बार कर लेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, आप फटाफट देखकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।